हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है और जिस वीडियो का टॉपिक है वो है इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी टू एरोगेंट, डॉक्टर जयशंकर रिप्लाइज टू राहुल गांधी। बिल्कुल भाई, वर्ल्ड अफेयर्स की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं हम लोग। और जैसा कि आपको टॉपिक पता चल चुका है कि राहुल गांधी जी जो कि हमारे बयानवीर हैं, वो बयानबाजी करते रहते हैं पूरे मुल्कों में जाके। तो उन्होंने कोई बयान दिया है, उस बयान का रिप्लाई दिया हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। वीडियो देखेंगे, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो कर दें आप लाइक शेयर, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए और वहां हमसे जरूर जुड़े। आइए वीडियो देखते हैं, वीडियो में क्या है, कैसा है, क्या कहा और क्या रिप्लाई है। ठीक है, वीडियो देखेंगे, लास्ट में करेंगे वीडियो के बाद अपने कमेंट के साथ हाजिर होंगे आपके सामने बहुत जल्द। लेट्स गो। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है भारत की विदेश नीति को लेकर। जी हाँ, द फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। कि क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी आज के समय बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गई है। ये बात रिसेंटली कही है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी आप सबको पता होगा कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और यहाँ पर आप देख पाओगे डॉक्टर एस जयशंकर ने डिफेंड किया है भारत की विदेश नीति को, ये कहकर कि देखिए हम लोग एरोगेंट नहीं हैं, हम बस देश हित में बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस से देश हित में बात कर रहे हैं। ना सबसे पहले राहुल गांधी जी ने बोला क्या है भारत की विदेश नीति को लेकर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं वीडियो में। I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian foreign service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. Now they're just telling us what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. तो यहाँ पर मिस्टर राहुल गांधी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम केरला, जो आज के समय लंदन यूके में है, एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं आइडियाज़ फॉर इंडिया के नाम से। इस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इन्होंने ये कहा कि मैं यूरोप के कई सरकारी कर्मचारियों से मिला, कुछ डिप्लोमेट से बातचीत हुई होगी इनकी, और इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि यूरोप के डिप्लोमेट मुझे शिकायत लगाते हैं कि अब भारत के जो डिप्लोमेट है, जो भारत का विदेश मंत्रालय है, ये हमारी सुनता नहीं है, ये अपना ही करते हैं, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ गई है भारत की विदेश नीति में। अब इसके रिप्लाई में भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने ये कहा कि हाँ बिल्कुल, इंडियन फॉरेन सर्विस अब चेंज हो चुकी है। जो हमारे डिप्लोमेट्स का काम करने का तरीका है ये बदल चुका है। ये अब डायरेक्टली सरकार के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, जो सरकार इनको कहती है वही ये लोग करते हैं। और हाँ बिल्कुल, अगर इनके सामने कोई बात रखी जाती है तो उनकी आर्ग्यूमेंट्स को ये काउंटर भी करते हैं, जवाब भी देते हैं जहां पर जवाब देने की बात आए ऑफ कोर्स। और इन सब चीजों को आप एरोगेंस नहीं कह सकते। ये जयशंकर साहब कह रहे हैं नो, दिस इज नॉट कॉल्ड एरोगेंस, ये कॉन्फिडेंस है। पहले हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, आज के समय हम कॉन्फिडेंटली यूरोप यूएसए को जवाब दे रहे हैं। और देखो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये बात हम सब देख सकते हैं कि यूरोप को, यूएसए को ऐसे इंडिया की आदत नहीं है जो पलट के जवाब दे, जो वापस आपसे क्वेश्चन करे। उनको ऐसे इंडिया की आदत थी कि इंडिया के बारे में कुछ आलोचना करे, इंडिया को वो लोग कुछ कहे, हम लोग बस या तो चुप हो जाएं, इंटरनली उस पर डिबेट कर ले अपने चैनल्स में, वो बात अलग है, मगर उनको पलट के जवाब ना दे। वहां से जो आलोचना आ रही है उसको बस सर नीचे करके हम एक्सेप्ट कर ले। तो जयशंकर जी का यहाँ पे तर्क ये है कि ये आज के समय बस नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहे हैं। नाउ यहां पर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि जेन्युइनली इंडिया की विदेश नीति एरोगेंट हो गई है? क्योंकि मैं यहां पर आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या ये एरोगेंट है, नहीं है, कौन सही है कौन गलत है। मैं फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा, अभी और फैक्ट्स भी रखूंगा आपके सामने, उसके बाद इट इज अप टू यू टू डिसाइड व्हाट यू थिंक। तो कमेंट सेक्शन में जरूर यहां पर लिखिएगा कि क्या आप मानते हैं कि भारत आज के समय नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहा है बस, या फिर अब हम धीरे धीरे वो लाइन पार करके एरोगेंस वाली लाइन में आ गए हैं। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मगर देखो, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आप सब लोगों के लिए। रिसेंटली बहुत से बच्चों ने एप्पल का लैपटॉप, आईपैड, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर, बहुत कुछ जीता है अनअकैडमी के फ्री टेस्ट के जरिए। अनअकैडमी कॉम्बैक्ट हुआ था तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे लकी ड्रॉ के रूप में ये अनअकैडमी की तरफ से ये एप्पल आईपैड मिला है। I am Gungun Agrawal and I gave Unacademy Combat on 27th of Feb, in which I got rank 1, and then I received this MacBook Air. तो इस तरीके से बहुत से बच्चों ने लैपटॉप, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर, बहुत कुछ जीता है। आप भी ये सब जीत सकते हैं। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कल 11 बजे फिर से ये टेस्ट है। आप अगर बस ये टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही किए, रैंक अगर आपकी आई,
अगर आप बस यहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आप 500 बच्चों के लकी ड्रॉ में आ जाओगे और रैंडमली आपको 250 रुपए का Amazon गिफ्ट वाउचर मिल सकता है। अगर रैंक अच्छी आ गई, पढ़ाई लिखाई आपने यहाँ पे बढ़िया करी है, करंट अफेयर्स फॉलो किए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाकियों की तरह आपको ये एप्पल आईपैड, मैकबुक ये भी मिल सकता है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, हमेशा आपको ट्रेंडिंग में मिलेगी और आराम से यहाँ पे आप एनरोल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद कल 22 मई का जो सुबह 11 बजे का टेस्ट है अल्ट्रा कॉम्बैट, इसके लिए आप कर सकते हैं एनरोल। यहाँ पे आपसे रजिस्टर करने के लिए नंबर वगैरह मांगेंगे, रजिस्टर कर लो खुद को, कोड यहाँ पे आपसे मांगेंगे, कोड डाल देना PD10 और अपने आप कल सुबह 10:30 बजे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, गेट रेडी। 60 मिनट का टेस्ट होगा, मगर जरूरी नहीं है कि 60 मिनट तक आपको पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना है। 56 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप आराम से जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहते हैं अटेम्प्ट करिए। इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आपको पता लगेगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द लेवल ओवर देयर, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब करने के लिए यू डो नॉट हैव टू पे एनीथिंग। फ्री का टेस्ट है, अटेम्प्ट करिए। Amazon वाउचर आपको मिल सकता है 250 रुपए का। उस Amazon वाउचर से जो भी आप चाहें Amazon की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। सो यूज द कोड PD10 और कल सुबह 11 से लेकर 12 बजे का टेस्ट है, इसको अटेम्प्ट करना। 1-2 बजे अटेम्प्ट करोगे तो कोई प्राइज नहीं मिलेगा, जब ये टेस्ट लाइव चल रहा होगा तब अटेम्प्ट करोगे, तभी आपको प्राइज मिल सकता है। सो गुड लक फॉर टुमारो। अब एरोगेंस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि क्या हम आज के समय असर्टिव हैं या फिर हम एरोगेंट बन चुके हैं। असर्टिव का मतलब क्या होता है? असर्ट करना होता है कि जो आपके हक हैं, जो आपके राइट्स हैं, जो आपका स्टेटस है, उसको प्रॉपरली आप एक्सरसाइज करें। और पिछले कुछ महीनों में आप अगर देखो, जब से यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई है तो इंडिया ने असर्टिवनेस दिखाई है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे, जब यूएसए ने भारत की आलोचना करी कि भारत अब ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, जो काफी हद तक हम परचेज कर भी रहे हैं, तो इंडिया ने इसके जवाब में ये कहा कि आप हमको को देख रहे हैं, ओवरऑल हमारी जो परचेज है ये तो कुछ भी नहीं है। यूरोप में 10, 15, 20 गुना ज़्यादा ऑयल परचेज किया जा रहा है, जो रिसेंटली हुआ भी है। अभी जो G7 की मीटिंग हुई है उसमें भी सारे देश मिलकर एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए कि सब यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज मिलकर रशियन ऑयल को बैन करेंगी। तो एक तो तेल वाला इशू है, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स का इशू है। यूएस आपको पता होगा दुनिया भर में जो भी देश है वहां पर ह्यूमन राइट्स की क्या स्थिति है उसको लेकर रिपोर्ट पब्लिश करता है। फिर उनका बहुत ही बड़ा एक मीडिया एम्पायर है, उनके पास CNN है, फॉक्स न्यूज है, उसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब कवर करते हैं यूएस गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स। तो यूएस जो कहता है ह्यूमन राइट्स को लेकर, इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में पड़ता है। तो इंडिया ने यहाँ पर यह कह दिया कि जिस तरीके से यूएस कंसर्न्ड है हमारे ह्यूमन राइट्स को लेकर, हम उनके ह्यूमन राइट्स को लेकर भी कंसर्न्ड है। अब जो ये स्टेटमेंट है अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया ने ये नहीं कहा कि यूएस अगर हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर कंसर्न है तो वो गलत है। नहीं तो आपने देखा होगा कई कंट्रीज कह रहती हैं कि यूएस को हमारे ह्यूमन राइट्स के इशू पर कमेंट नहीं करना चाहिए। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि दे आर फ्री टू डू सो, हम भी फ्री हैं, हमारे पास भी हक है, हम भी बात करेंगे कि यूएसए में ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर क्या हो रहा है, अबॉर्शन के इश्यूज को लेकर, जो वहां पे माइनॉरिटी है अफ्रीकन अमेरिकन, उनके साथ क्या हो रहा है। और ऐसा जवाब इंडिया ने कभी भी यूएसए को नहीं दिया ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर। मैं समझ सकता हूँ यूएस के लिए यह बहुत ज्यादा शॉकिंग रहा होगा, इवन यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी, क्योंकि ये जो जवाब है ये यूरोप तक गया होगा। वो भी समझ गए होंगे कि कल को अगर इंडिया के सामने बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की तो पलट के उनसे भी ये क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आपको याद होगा जयशंकर साहब ने यह भी कह दिया था कि यूरोप और यूएस जो आज के समय दुनिया भर को कह रहे हैं यूक्रेन को बचाओ, यूक्रेन के लिए सब कुछ ये करने को तैयार हो गए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं। यहां पर जयशंकर साहब ने यह पूछा कि आप लोग कहां थे जब एशिया ने ऐसा थ्रेट फेस किया था, जब यूएस रातों रात गायब हो गया था अफगानिस्तान से और तालिबान जैसे संगठन ने कब्जा लिया था अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान ने कारगिल कर दी थी, तब आप लोग कहां थे। फिर आपने ये भी देखा होगा रिसेंटली नेदरलैंड्स का कोई डिप्लोमेट था जो यूके में बेस्ड है, उसने ये कह दिया कि यू शुड नॉट हैव अब्सटेन्ड फ्रॉम द जनरल असेंबली, इंडिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए यूएन चार्टर। इसका भी जवाब इंडिया ने डायरेक्टली दिया ऑनलाइन सबके सामने। पहले भी आप अगर जाओगे तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में काफी बार डिबेट पब्लिश होते थे जहां पे भारत की भी जनता बोलती थी, कुछ विदेश के लोग भी बोलते थे, और टॉपिक ये होता था कि क्या वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया को ज़्यादा असर्टिव होना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए इंडिया बहुत कम असर्टिव है। कोई भी कुछ भी आके बोल जाता है, चुपचाप बैठा रहता है, कोई रिप्लाई हमारी तरफ से आता नहीं है। तो ये डिबेट हुआ करते थे। फिर देखो 2015 में मुझे याद है अजीत डोभाल साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दिया था, मेरे ख्याल से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ओवरऑल ग्रैंड स्ट्रैटेजी, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच था इनका। इसमें इन्होंने एक लाइन मेंशन करी थी
इट इज़ टाइम टू बी मोर असर्टिव होने का समय अब आ चुका है। और उसके बाद से हमने देखा है कि बिल्कुल इंडिया और असर्टिव हुआ है। इनिशियली इंडिया की जो असर्टिवनेस है ये पाकिस्तान ने झेली और उस वक्त वेस्टर्न मीडिया काफ़ी हद तक चीयर कर रहा था। इन्होंने ये कहा कि ए मोर असर्टिव इंडिया इज़ गुड फॉर द वेस्ट। अच्छा है कि इंडिया फाइनली अब असर्टिव हो रहा है। अगर चाइना भी हमारे खिलाफ कुछ करता है तो हम भी उसका जवाब देते हैं, वी रिप्लाई टू चाइना प्रॉपरली। बट अब ऑब्वियसली जब ये असर्टिवनेस वेस्ट को भी हिट करती है, वो भी देखते हैं कि अब एशिया में एक नया देश यहाँ पे खड़ा हो गया है जो इनकी बात नहीं सुनेगा, तो कहीं ना कहीं वो कंप्लेन करेंगे। और मैं मान सकता हूँ राहुल गांधी को कंप्लेन करी होगी। राहुल गांधी यहाँ पर बिल्कुल सही बात कर रहे होंगे अपनी साइड से कि जी मुझे शिकायतें आती हैं, यूरोप के डिप्लोमेट ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि नहीं सुनते जी हमारे, अब ये पहले जैसे नहीं रहे। अब ये यहाँ पर डिपेंड करता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है कि इंडिया का जो ये चेंज ऑफ बिहेवियर है, क्या इसको आप असर्टिवनेस में काउंट करोगे या फिर आप कहोगे अब जी हम एरोगेंस की साइड में चले गए हैं। क्योंकि मैं आपको यही बता दूं, असर्टिवनेस और एरोगेंस में ना बड़ी पतली सी एक लाइन होती है। आदमी को पता नहीं लगता कि कब वो असर्टिव होते वक्त एरोगेंट भी हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लाखों लोग ये वीडियो देखेंगे तो लिखेगा कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से कि क्या इंडिया ज़्यादा असर्टिव है, नेशनल इंटरेस्ट में ज़्यादा काम कर रहा है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं वी आर साउंडिंग एरोगेंट। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई ये होता है वीडियो का एंड, और राहुल बाबा ने हमारे दे दिया है कमेंट, अपने विचार प्रकट कर दिए, और भाई उनको पूरा अधिकार भी है इस चीज का, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उनको भी पूरा अधिकार है, उनकी भी सुननी चाहिए। वो किस सेंस में कह रहे हैं, और वो भी क्योंकि एक बड़ी पार्टी के मेन लीडर मैं बोल सकता हूँ, भले आजकल अभी नहीं है सरकार में, पर चलाया है इन लोगों ने, 60-70 साल देश को चलाया इनकी पार्टी ने पॉलिटिकल। तो बात भाई करते हैं वीडियो पे। तो मेरे हिसाब से इंडिया असर्टिव है, नॉट एरोगेंस। मैं नहीं मानता कि हम लोग एरोगेंट हैं ज्यादा या फिर ऐसा कुछ है, मैं नहीं मानता हूँ। उसके कई रीजन है बड़े बड़े, जैसे सर ने तो कई सारे रीजन दे भी दिए कि जब हम लोग बिलबिलाते थे, हम लोग जब बोलते थे 2008 में जब मुंबई पे अटैक हुआ था, आपको सारे सबूत मिले थे, सारे सबूत थे, पाकिस्तानी टेररिस्ट से जिंदा पकड़ा गया था। आपने क्या मेजर लिया, क्या किया आपने पाकिस्तान को? डोजियर सौंपे थे। डोजियर होता है भाई बहुत सारा लिखित में भेज देना सबूत, ठीक है, पाकिस्तान को। क्या एक्शन मिला आपको बदले में, क्या मिला आपको जवाब में, बताओ। और अगर बात आप करोगे एरोगेंस है, इंडिया में एरोगेंट हो गया है फॉरेन पॉलिसी, तो मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से कि 1971 में क्या इंदिरा गांधी जी एरोगेंट हो गई थी? मानते हैं आप ये बात, या वो असर्टिव थी? मेरे को बताओ आप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेरी वीडियो देखो या कोई भी कांग्रेसी भाई मुझे ये बता दे। भाई बोल रहा हूँ तो हम लोग भाई ही हैं, बस विचारों का अंतर है थोड़ा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आप कैसी देखना चाहते हैं, जो गिड़गिड़ाते रहे। 135 करोड़ का देश है भाई है, हम चाह देना तो दुनिया को किसी भी देश पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, अगर चाह दे सिर्फ भारत, समझ रहे हो आप। तो ये दिक्कत होगी, हम अपने अकेले जब खड़ा होंगे ना तो दिक्कत होगी। जब भाई 1965 की वॉर हुई थी, 62 में चाइना से हुई थी, 65 में जब पाकिस्तान से हुई थी, यूएसए वगैरह ने अपने खाने वापस ले लिए थे जो हमें डिलीवर करते थे, 15 किलोमीटर दूर आके उनका जहाज पलट गया। तो क्या बोलोगे? तब उस वक्त कहा था हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई हाँ ठीक है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या वो एरोगेंट थे या असर्टिव थे? मेरे को ये भी बताना जरूर, ठीक है। आप क्या कहते हो? ये सब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो कांग्रेस के लीडर्स ने किया है, और उसको हम लोग समर्थन करते हैं पूरी तरीके से, उसको भी इसी तरीके से। 1971 में जरूरी था खड़े होना उनके खिलाफ, हम हुए, हमने अचीव किया कुछ। आज भी जिस पे गर्व करते हो ना कि इंदिरा जी दुर्गा थी, और दुर्गा का रूप था आपके जो पॉलिटिकल पार्टी आपकी जो आप भेजते हो स्पोक्स पर्सन, बड़े गर्व से बताते हैं। तो या तो आप फिर उसे गलत मान लो, फिर ये बात बोलना छोड़ दो, आप खत्म कर दो कि आपका योगदान था उसमें, ठीक है भाई। तो अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो में हुआ यह था कि राहुल गांधी जी गए थे लंदन एक कॉन्फ्रेंस में, उनसे पूछा गया था कि भाई इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी वो कैसी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो यूरोप के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनकी थोड़ी शिकायतें आ रही है कि इंडिया थोड़ा सा एरोगेंट हो गया है, ठीक है, किसी की बात सुनता नहीं है इंडिया, जो उसको ऑर्डर मिलते हैं वो करता है। तो ये पूरी स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दी थी, ठीक है। तो भाई अब मेरा मानना तो यह है कि भाई असर्टिव होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में भाई। और एरोगेंट क्यों साउंड हो रहा है भाई? पता है एरोगेंट क्यों साउंड हो रहा है? क्योंकि हम लोग आवाज बुलंद करने लगे, इसलिए एरोगेंट साउंड हो रहा है वो। हम भाई क्यों गिड़गिड़ाएं किसी के ऊपर? हमें जरूरत नहीं है भाई, लोगों को हमसे काम है, हमें भी काम है, ऑब्वियसली बात है भाई, हमें भी काम है, उनको भी काम है। तो भाई जब हम लोग इक्वल हैं, जब हम लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो भाई हम लोग क्यों अपनी बातों को एकदम
मतलब फर्म तरीके से क्यों ना रखें? क्यों ना रखें, बिल्कुल क्यों ना रखें, हम असर्टिव हैं, उसके कई सारे सबूत हैं। और मैंने तो आपसे जो क्वेश्चन किया उसका आंसर मुझे चाहिए। इंडिया में जो प्रॉब्लम आई थी मैंने दो दे दिए, 65 के वॉर का, 1971 का, ठीक है, 1971 का। अभी 1999 में कारगिल वॉर में भी आप बता दो। खैर तब तो आपकी सरकार ही नहीं थी, तो मैं कुछ ज्यादा बोलना इसीलिए नहीं चाह रहा था। मैंने आपकी गवर्नमेंट का एग्जांपल ऐसे इतिहास उठा के देखोगे ना, जब इंडिया की पॉलिटिकल विल कहाँ कहाँ फेल हुई है, आपको मैं उठा के आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। आप जितना चाहते हो ना सारा भर भर के दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप जरूर कोड PD10 डालें और इनका ना टेस्ट दें। आपको भी मिलेगा एप्पल का लैपटॉप वगैरह, मैकबुक एयर। और भाई जो मैं मैकबुक दिखा रहा था भाई वो कमा के लिया यार, मजाक कर रहे थे हम, ठीक है, सर ने नहीं दिया हमें, ठीक है भाई। तो अगर मैं वीडियो की बात करूं तो भाई देखो, ओपिनियन मतलब उनको लगता होगा, यूरोपियंस को लग रहा है भाई कि यूरोपियंस को और अमेरिकन को लग रहा है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उनके लोग हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, वैसे बयान कर ऐसे मतलब इस तरह से बोल रहे हैं कि उनको एरोगेंट साउंड हो रहा है। बट ठीक है भाई, वो उनका ओपिनियन है कि भाई हम लोग को जो लगता है तो भाई उस पर तुम खड़े रहेंगे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी लगे भाई, ठीक है। अब इंडिया ऐसी कंट्री नहीं रहा कि भाई बस बिलबिलाते रहेगा भाई, इंडिया काम दे रहा है उनको और काम करके भी दे रहा है। इंडिया में बहुत लोगों को लगता है कि कांग्रेस कुछ नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, तो क्या बोलोगे आप उन्हें? एरोगेंट है वो बंदे। और आपको लगता है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे तो आप एरोगेंट, फिर आप भी एरोगेंट है यार। ये गलत बात मत करो यार, हाथ जोड़ के निवेदन है। अब चलो आपका बात रख ली, मैं आपकी बात भी समझ रहा हूँ, आपने किस परिप्रेक्ष्य में कही है मैं वो बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। पर इसको जो लोग यूज करेंगे ना, वो आपके खिलाफ यूज करेंगे। जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, आप देख के बोलो। आप अपनी तरफ से गलत नहीं बोल रहे हो, हम सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि आपका बोलने का जो तरीका था। पर आप ये भी सोचो कि चीजें बदल गई है, टाइम बदल गया है। 2008 वाला भारत नहीं है, 2022 का भारत है। और आगे बढ़ता आगे और फॉरेन पॉलिसीज में चेंज आएंगे। क्या पता वो कल को कांग्रेस पावर में वो और एग्रेसिव ले जाए इस चीज को, तो क्या आप तब ये बोलोगे? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आप बताओ। देश की बात करो, पर्सनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात मत करो। आप बाहर गए हो तो देश को रिप्रेजेंट करो। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है इस टाइम, और दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसने सबसे ज्यादा राज किया है कांग्रेस, उसके आप हेड हो, आप लीड कर रहे हो। एक लीड, पता है, लीडर हो आप उनके। जैसे भी हो, आपकी जो भी इमेज है उससे कोई मतलब नहीं। पर आप सोचो कि आप जब बोल रहे हो ना, तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कांग्रेस को ही नहीं कर रहे। सिर्फ एज अ इंडियन गए और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कल को प्रधानमंत्री की पोस्ट पे कोई कांग्रेस ही बैठेगा ना, तो फिर आप क्या, आप ये दिखा रहे हो, वो तो चाहेंगे फिर कांग्रेस है पावर में जो इंडिया हमारी बात सुने। पपेट बनना चाहते हो? नहीं, आज के टाइम में भाई जो इतना मतलब रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से भाई इंडिया पे इतना प्रेशर आया है, अगर इंडिया जवाब नहीं देता, उनको इस तरीके से असर्टिव होकर जवाब नहीं देता, जो कि ऑब्वियसली बात उनको एरोगेंट लग रहा है, तो भाई इंडिया की हालत क्या कर देते हैं लोग। पेट्रोल के प्राइस कहाँ जा रहे हैं? आज ही अभी पेट्रोल के प्राइस 9 पॉइंट समथिंग गिरे हैं, 9.5 समथिंग। हाँ। और डीजल पे 7 रुपए कम किए गए हैं। ये रूस हम रशिया से ले रहे हैं, 3 गुना हमने अपना इम्पोर्ट बढ़ा दिया रूस से, पहली बार जिंदगी में। ठीक है भाई, अगर नहीं करते ना तो बढ़ते और पेट्रोल के प्राइस बढ़ते। फिर आप क्या कहते हैं यहाँ पे, आप क्या करते हैं पेट्रोल के, आपका लेटेस्ट ट्वीट ही यही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के प्राइस कम नहीं कर रहे। भाई कहां से पेट्रोल, किसी के इंसान के अंदर से थोड़ी निकलता है, खून निकाल लिया किसी के अंदर से पेट्रोल की तरह। जो देश बेच रहे हैं वो जिस रेट पे बेच रहे हैं आप लो फिर, या तो फिर आप कुछ कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। अगर ये एरोगेंस है सस्ता पेट्रोल खरीदना अपने बेस्ट फ्रेंड रशिया से, और जबकि उसकी पूरी तरीके से गलती भी नहीं है, कुछ गलतियां हैं, मैं नहीं कहूंगा गलती नहीं है, मारना पीटना गलत है किसी को भी, पर हम अपना नेशनल इंटरेस्ट में चल रहे हैं। हमें 135 करोड़ लोगों को देखना है पहले। 2004-5 में आप गलती कर चुके हो बहुत सारी, दोबारा रिपीट मत करो, चाहते हो अगर सरकार में दोबारा आना तो। और भाई हम लोग क्यों ना करें भाई इंपोर्ट रशिया से। भाई बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज जो ज्ञान पेल रही है, जो ज्ञान दे रही है, वो 10 गुना 15 गुना 20 गुना इंपोर्ट कर रही है रशिया से। आप बता लो तो क्यों ना बोला जाए। तो बताओ आप फॉरेन पॉलिसी कैसी चाहते हो देश की, आप एक लिख के ना अपना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दो। देश वैसा अच्छा रहेगा, देश को तो चलेगा। आप जो चाहते हो, और आप अगर बात कर रहे हो ना अगर, तो मैं ऐसी 50 एग्जांपल दिखा दूंगा कांग्रेस के जो उन्होंने किया अपने टाइम पे। कॉन्स्टिट्यूशन की भी वो चीज चेंज कर दी ना अपने इमरजेंसी में, कई वर्ड्स जोड़ दिए उस कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको कोई हाथ नहीं लगाता। किया ना आपने ये। मैं कितने एग्जाम्पल आपको दूं कि आप मानो कि आपने सब किया है। खैर छोड़ो, मैं अगर करंट की बात करूं तो आगे भी, अभी प्रेजेंट है ना, फ्यूचर में नहीं पता है मोदी जी कब तक रहेंगे नहीं रहेंगे। 100 साल बाद किसकी पार्टी आती है क्या पता, सभी खत्म हो जाए, कोई नई पार्टी आ जाए, कुछ पता नहीं है, दुनिया बदलती है इस तरीके से। तो आप जब करंट में आप हो तो आप ये सोच के बोलो कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करो। वहां पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो
और आपका कुछ अच्छा बयान आता ना, तो सबके सब आपके साथ, बल्कि आपके ऐसे ही वोटर बढ़ जाते हैं जो अभी बीजेपी से कुछ तो परेशान है। मुझे क्या था कि राहुल गांधी को करना चाहिए था, काउंटर करना चाहिए था, उनको करना चाहिए था कि भाई उनको मतलब एरोगेंट बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है एज इंडियन कि भाई वो लोग एकदम असर्टिव कमेंट्स कर रहे हैं, असर्टिव ओपिनियंस दे रहे हैं, और जो वो सोच रहे हैं उस पर अडिग हो रखे हैं। बिल्कुल, आपका जो वर्ड है ना वो अब आपने कमेंट कर दिया, अब ये पूरी मीडिया जो हमारे इंडिया के खिलाफ या फिर आपके एंगल से दिखाएगी चीजें, वो यही चलाएंगे, दिन भर यही चलाएंगे, इंडिया एरोगेंट है। इमेज क्या बिल्ड करेंगे विदेशों में, सोचो आप। और यही प्रॉब्लम है, हम लोग ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इंडियंस को, आप लोगों की वजह से। हम लोग जाके पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल, हम अपना प्रेज देखना चाहते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स पे जाके, यूएसए के रिएक्शन चैनल पे कि यूएसए वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये देखने का आप लोगों की वजह से लोगों के अंदर डेवलप हुआ, क्योंकि आप लोग इतने झुक गए ना। झुकना अच्छी बात है, पर उतना ही झुकना चाहिए जितना एक लिमिट होती है। बिलो द बेल्ट जब कोई हिट करे तो जवाब देना बनता है, ठीक है भाई। तो ये था मेरा कमेंट। मैं हूं पूरी तरीके से सरकार के साथ, स्पेशली एस जयशंकर जी के साथ। सरकार को अलग कर दूं अगर मैं, तो मैं हूं इनके साथ, और क्योंकि वो है रिप्रेजेंटेटिव, तरीके से उन्हीं पे अटैक था ये अटैक उन पे था, जयशंकर जी पे, ठीक है। तो और कमाल की इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब एस जयशंकर जी को नॉमिनेट किया पीएम मोदी ने कि मेरी कैबिनेट में रहेंगे एज अ फॉरेन मिनिस्टर, जब सुषमा स्वराज जी का इंतकाल हो गया, बोले तो देहांत हो गया, तो भाई इनको लाया गया और इसका वेलकम किया था, कांग्रेस ने वेलकम किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था, देखिए चलो अच्छा है। मनमोहन सिंह ने वेलकम किया था, तो आपके प्राइम मिनिस्टर गलत थे? मैं जानना चाहता हूं आपसे ये बात भी, ठीक है यार। क्योंकि देखो क्या होता है कि भाई अब राहुल गांधी ने बोल तो दिया है, ठीक है, लेकिन हमारा तो भाई मानना ये है कि भैया इंडिया जैसा कर रहा है एकदम बढ़िया कर रहा है, ठीक है। हमें गर्व होना चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी पे, अपने फॉरेन लीडर्स पे, हमारे जो जयशंकर जी हैं उन पर, कि वो जो अपने ओपिनियंस देते हैं तो किसी से डरते नहीं है भाई। उनको जो कहना होता है, जो बोलना होता है वो बोलते हैं, और एकदम दम लगा के बोलते हैं। यूएस तो कह रहा है आपको कि भैया मत लो तेल, मत लो रूस से, मतलब फिर देखो आपको पता लगेगा महंगाई कहाँ भाग जाएगी, फिर आप ही लोग सड़कों पे आ जाओगे, ढोल पीटने लगोगे, अरे महंगाई बढ़ गई। और जब आप पावर में आओगे ना, आप सेम काम करोगे, आप सेम काम करोगे। ये होता ही है इंडिया में, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। जो भी गवर्नमेंट होती है, मैं बीजेपी को भी कह रहा हूँ, बीजेपी जब उसमें रह रही थी तो खूब ये बोल रहे थे, मोदी जी भी खूब कमेंट किए, महंगाई बढ़ गई, अरे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। भाई ये ऐसा मुद्दा है, वो चलता रहेगा, वो जीवन भर चलता रहेगा। अगले 100 साल बाद कमाई कैसे बढ़ेगी? जब प्राइस में हाइक होगा। अरे 2% की कितने परसेंट इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए, 2%, इससे ज्यादा नहीं। तो हाँ, मैं मानता हूँ ये बात की महंगाई बढ़ी है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हम एज अ इंडियन अगर बात करें तो भाई जो ये गवर्नमेंट गलत कर रही है या लगता है, बिल्कुल आवाज उठाओ, बनता है, हक है, और बोलो ठोक के सीना। तो ये था वीडियो। होप कि हमने वीडियो में अपने जो ओपिनियंस दिए हैं वो आपको समझ में आए हो, अपने नजरिए से हमने जो दिया है। जो भी आपको क्या लगता है कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये था वीडियो। होप की वीडियो को मतलब एंड करते हैं वीडियो का, और जाने से पहले वीडियो कर दें लाइक, शेयर, चैनल अगर नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वहां हमसे जरूर जुड़े। आपके कमेंट्स का, आपके सजेशन का स्वागत है। कमेंट सेक्शन भी, और इस पे कमेंट्स करना, क्योंकि इस पे वीडियो है ही कमेंट्स वाला। बिल्कुल, इस पे जरूर कमेंट करना, जो भाई देख रहा है कि आपका क्या कहना है, क्या हम एरोगेंट हैं या फिर हम असर्टिव हैं। आप क्या कहते हो, मैं जानना चाहता हूँ। ये मत सोचना हमने असर्टिव बोला था आप, देखो सब इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो आपका क्या नजरिया है आप जरूर बताएं। ऐसा नहीं कि हम लोग पलट के गाली देंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे, हाँ भाई इतने लोग ऐसा भी सोचते हैं भारत में, इतने लोग। हम जानते हैं कि भारत 135 करोड़ का देश है, सबके पास अपना दिमाग है, तो सब अलग तरीके से चीजें देखते हैं। तो सबका सम्मान करो, पर देश का नुकसान ना हो, ऐसा काम मत करो, ठीक है। पर असर्टिव रहो, एरोगेंट मत बनो। बिल्कुल, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।